आचार्य पद की प्राप्ति हुई थी, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। तो बड़े उत्साह से मनाना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल उदासीन जैसे होते जा रहे हैं धार्मिक क्रियाओं में। पहले कितने अच्छे महोत्सव होते थे, हर कार्य अच्छे से करते थे। यानी कितना स्वार्थी होता है व्यक्ति, अपना जन्मदिन, अपनी मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाना चाहिए। आचार्य जी बोलते थे आजकल कोई 50 साल का होगा, 75 साल के हो जाते डोकरा डोकरैया, बूढ़े बूढ़े, अब वो मेहंदी लगाते हैं, बरमाला डाली जाती है। अच्छी तीर्थ यात्रा करो और कोई शास्त्र प्रकाशित कराओ, कोई अच्छे काम कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से जन्म दिवस पे अपने जन्म दिवस को मनाने के लिए मैं कुछ ना निषेध कर रहा हूँ ना समर्थन, लेकिन आप अभिषेक करो उतने कलश से, जितने वर्ष के हो गए उतने श्रीफल चढ़ाओ। तो जो भी होता है ना, जैसे शांति विधान अपन क्यों करते हैं, मांगलिक अनुष्ठान करने को कभी मना नहीं किया गया। वो आपका विषय है कि मनाए कि नहीं मनाए, वो आपको मालूम है सब कहानी। इसलिए मैं कभी भी ना किसी चीज का निषेध ना समर्थन। तो आचार्य उस दिन बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि नए नए लोग आते ना, देश दुनिया में पहुँचती है बात, सब सुनते हैं, इसलिए सबको बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। और पहले होती है चर्चा, फिर निकलता है पर्चा, फिर होता है खर्चा, फिर होती है अर्चा, और जब महोत्सव संपन्न अच्छे से हो जाता है तो दुनिया में होती है चर्चा। विश्व में जहाँ जो भी हैं अपने मंदिर में अच्छे से शांति धारा करें और महाशांति धारा करें, अच्छे विशेष महोत्सव करें, क्योंकि भगवान राम का जन्म महोत्सव तो है, वो जैन धर्म के हिसाब से तो केवली भगवान हैं, सिद्ध प्रभु बन गए हैं केवली भगवान होकर के। आप लोग सिर्फ टाइम मैनेजमेंट जरूर हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो चाहे पर्सनल हो, क्योंकि आप लोग समय बर्बाद करते हैं। तो एक व्यक्ति का समय बर्बाद नहीं हो रहा, 1000 लोग बैठे हैं तो 1000 घंटे बर्बाद हो गए। बोली में जल्दी क्रिया करो और ज्यादा राशि से उसकी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोग मोल भाव करते हैं। हमें बहुत अच्छा नहीं लगता कि आप जाते हो सब्जी वाले के यहाँ, उससे मोल भाव करते, वो गरीब रहता है। आप रिक्शे वाले से मोल भाव करते हो, मॉल में जाओगे या अन्य चीजों में उधर मोल भाव नहीं करते, क्योंकि उधर बेइज्जती हो जाएगी। मतलब मॉल वाले तो पैसे वाले हो जा रहे हैं। आज ऑनलाइन खरीदी हो रही है, अभी सुनने में आया था, अभी देखो पकड़ में आया था कि कुछ गड़बड़ी थी उधर ऑनलाइन में। तो मतलब सामने तो अपन को दिख रहा है, इधर उधर क्या दिख रहा है। तो मतलब अपन लोग पैटर्न चेंज करते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता अपन अपनाते जा रहे हैं, विदेशों की संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे मनाते हैं लोग, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। अरे बर्थडे मनाना है तो हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके जन्मदिन मनाओ, बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ। अपने घर में दीपावली मनाओ, दीप जलाओ, किसी को मना नहीं है तो उसके लिए नहीं मनाएंगे, कौन देख रहा है। अरे जिस दिन महापुरुषों का जन्म हुआ उस दिन दीपावली से कम नहीं है। निर्वाण दिवस तो पड़ता है भगवान का दीपावली, कहते हैं ना जिस दिन अच्छा दिन हो, शुभ दिन हो, उस दिन दीपावली होती है, उस दिन होली होती है, उस दिन रक्षाबंधन होता है। जब अपन अच्छे से किसी से मिलते हैं तो यही समझो आज रक्षाबंधन है ना, और आज होली है, आज दीपावली है। पर्व तो वर्ष में एक बार आते हैं, लेकिन हम अगर अच्छे से संपन्न करते हैं तो वो महा महोत्सव हो जाता है। इसलिए शांति धारा तो प्रतिदिन करते हैं, महाशांति धारा करो, महा अनुष्ठान करो। हमें तो बहुत आनंद आता है ना, जब भी कोई अच्छा आयोजन होता है ना तो खुशी होती है, क्योंकि उस दिन दीक्षा की प्राप्ति तो वो बड़े सरल सहज हैं, वात्सल्यमयी हैं, वैयावृत्ति में कुशल हैं, सेवा भी करते हैं सभी साधुओं की। और आचार्य जी की बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी आपको सुनाएंगे। अभी क्या हो रहा है ना, समय कम रहता है, सुनाने का मैटर बहुत सारा है, तो धीरे धीरे सुनाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, आचार्य जी के संस्मरण हैं, बहुत अच्छी कहानियां हैं। यानी कि कितने वर्षों तक सुनाते रहेंगे तो भी कम नहीं पड़ेगा, रिपीट भी नहीं होगा। और इतना विषय है वो तो मैं बता ही चुका हूँ कि किसकी कृपा से मिला है, देवसास गुरु की कृपा से। तो इस प्रकार से 3 मई को फिर आएगा, शायद डेट हमें याद तो है क्योंकि हमने देखी थी तो इसलिए याद है, लेकिन कई बार शायद 3 मई को आएगा, है ना। तो 4 मई को फिर से पुष्य नक्षत्र आने वाला है,
तो क्या होता है ना, जो मुहूर्त होते हैं वेदी प्रतिष्ठा आदि के शिलान्यास के, सब चीज़ों के अलग अलग मुहूर्त देखे जाते हैं। जो मुहूर्त विशेषज्ञ होते हैं वही उसको बताते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पे भी आचार्य जी के चरण स्थापित होना, जहाँ भी जो आयोजन उन्होंने पहले से प्लानिंग बनाए, लोग सोते रहते हैं, एंड टाइम पे करते हैं तो फिर अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। इंटरनेशनल तरीके से सब आयोजन करें, और जो अच्छे प्रसंग आते हैं गौशालाओं में भी दान करना चाहिए अपन गोग्रास का। और जो भी आचार्य पदारोहण दिवस आए, जन्म महोत्सव आए, तो उस दिन वृक्षारोपण आदि जरूर करें, क्योंकि कहते हैं आचार्य शिव बोलते थे ना, एक वृक्ष 100 संतान के बराबर होता है। हमें ऑक्सीजन देता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आपने देखा कि क्या स्थिति बनी। इसलिए अपन चर्चा कर रहे थे स्तुत की महिमा के बारे में, अभी व्याख्या होगी। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये तो सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। सिंपल नहीं बताया जा रहा है, इंटरनेशनल तरीके से बताया जा रहा है। ये अलग ही है पैटर्न, पहली बार है। पहले आदिनाथ भगवान तो पहला स्तुत, दूसरे दिन आज चौथा, तो चौथा क्रम से चल रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूमरोलॉजी भी है, अंक विज्ञान। आप लोग तो जानते नहीं हो, लेकिन हम सब पढ़ते रहते, सब जानते, इसलिए हम उसी हिसाब से पैटर्न से चलते और बहुत आनंद आता है, एनर्जी भी मिलती है। लोग डॉक्टरों को तो इतनी लाखों रुपए बर्बाद तो नहीं बोलेंगे, बर्बाद नहीं मतलब पैसा चला जाता है डॉक्टरों के लिए, इधर उधर के कामों में चला जाता है। जब बात ये आती है कि भगवान को, तो भगवान को दोगे तो तुम्हारे भंडार ऐसे भर जाएंगे कि कमी नहीं रहेगी। इसलिए जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, हम लोग तो सब एक बार में छोड़ दिया। अब हम सोचते तुम लोग भी हमारे कदमों के पीछे धीरे धीरे चलते रहो, पूरा नहीं छोड़ पाते। कितना सा देते हो, लोगों के पास कमी नहीं, हमें मालूम है, लोगों के पास इतना रहता है, इतना इनकम टैक्स वाले आते, जब छापे पड़ते, देखो आप अखबारों में पढ़ते हो कितना निकलता। अपन को भी लगता कि बताओ, तो मतलब लोगों के पास, कहते हैं ना आत्मानुशासन में लिखा है कि धन कैसा है, जैसे बाढ़ में पानी आता गंदा, ऐसे ही धन जो आता है ना, अपन कितनी झूठ बोलते, क्या क्या करते, तब जाके हमें सब मालूम है, क्योंकि हमने भी सब किया है ना। जैसे आप करते वैसे हम भी करते थे, इसलिए मालूम है। आप ऐसा नहीं सोचो हमें कुछ नहीं मालूम। लोग क्या सोचते कि हम जो कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं देख रहा है, सब मालूम रहता है, क्योंकि साधु संत सब जगह जाते हैं, घाट घाट जाते हैं, सब मालूम। इसलिए अपन जो दान देते हैं वो एक्सचेंज है, मतलब जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है ना, ऊर्जा को, कम ऊर्जा को बढ़ा देता है, ऐसे दान से पाप धुलते हैं। दान विघ्नों का नाश करता है, शत्रुता का नाश करता है। वो कहते हैं दान महान बनाता है, दान भगवान बनता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए जो नहीं दे रहे उनको टेंशन नहीं लो। आप काय को टेंशन लेते हो, नहीं देना सो वो जाने। देखो निर्माल का सब जानते हैं कि 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है व्यक्ति, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, आज नहीं सुना रहे, अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं, प्रसंग दूसरा। इसलिए बीमारियां आती, परेशानी आती, इसलिए अपन चिंता नहीं करो, अपन तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इसके भाव हो जाए कि ये जल्दी जो दान दिया है, जो बोला था इसने, वो दे दे। ऐसी भावना किया करो, पॉजिटिव सोचो। आप नेगेटिव तो सोच लिया आपने, हम भी ऐसी सोचते, कोई नहीं आ रहा अपने पास, अच्छा है, शांति है, और उसका कर्म का होता है, बेचारा नहीं आ रहा है, इसलिए हम तो टाइम से आ जाते। हमें तो भगवान की भक्ति करना, जैसे आप पूजन अभिषेक करना, कोई बुलाने जाता क्या, हमें कोई प्रवचन के लिए बुलाए, हम प्रवचन थोड़ी देना, इसलिए हमें तो भगवान की भक्ति करना है। हमें तो आनंद आता है, जैसे आप आहार देते, कितना आनंद आता आपको कि हमारा एक एक ग्रास मुनिराज के जा रहा है, और मुनिराज के हाथों में जा रहा है, अंजलि में जा रहा है, कर कमलों में जा रहा है, और हमारा वो दान पवित्र हो रहा है। हम राजा श्रेयांश और सोम जैसे आज बन गए हैं। अपन जब अभिषेक करो, पूजन करो, तो यही सोचो मैं सौधर्मेंद्र हूँ, बोली से सौधर्मेंद्र बनते क्या, ये तो व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि जब भी मोक्ष कल्याण रहता तो अपन लाडू चढ़ाते, ये व्यवस्था इसलिए रहती है कि जो खर्च होता है ना, निर्माल का दोष नहीं लगे और व्यवस्था बनी रहे। इसलिए लोगों को लगता है कि हर चीज में राशि आती तो होती है, जबरदस्ती नहीं करना, गरीबों को भी अवसर मिले। इसलिए जहां शांति धारा होती, मैंने बोल दिया था कि ये मेरी भावना है, क्योंकि समाज की व्यवस्था अपनी चलती है कि जो भी गरीब, जो बीमार हैं, उनके निःशुल्क होना चाहिए शांति धारा। कोई राशि देता है तो कोई दिक्कत, और गरीबों के लिए भी कंसेशन में होना चाहिए। जैसे आप लोग पार्टनरशिप कर लेते ना,
आचार्य श्री के चरणों का अभिषेक हो रहा था तो पार्टनर बन गए थे दो लोग। हम पार्टनर, तो उसमें क्या दिक्कत है जब हर जगह पार्टनर बनते। अब कलश में पार्टनर इसलिए बनते, पिछी में पार्टनर क्यों नहीं बनते? पिछी एक है, पिछी परिवर्तन हुआ, दो लोगों को कैसे देंगे हम? कौन रखेगा? कलश में भी तो जो चीजें मिल रही हैं उनमें पार्टनर इसलिए नहीं बन पाते कि फिर एक महीने इनको रखना पड़ेगा, दूसरे महीने वो विवाद होगा। बाकी अभिषेक करने में, शांति धारा करने में और चीजों में अपन ये कर सकते हैं। किसी की क्षमता नहीं रहती है, किसी की ज्यादा रहती है। 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। ऐसा लिखा है धर्म रत्न ग्रंथ में 10%, 17%, 25% दान करना चाहिए अपनी आमदनी का। इसलिए देखो तुम दान नहीं दोगे तो बीमारियों में जाएगा, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे। तुम कोई ले जाए, इससे अच्छा तुम पहले ही दान कर दो ना। मुनिराज पूरा इकट्ठा इसलिए छोड़ देते। परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर वही वज्रनाभि निर्ग्रंथ। परिग्रह पोट सब छोड़ दिया। हमारे तीर्थंकरों के पास कितना था, इनकम टैक्स वाले थे नहीं उस समय कोई कि लेते, वो उनने पहले ही छोड़ दिया इनकम टैक्स। इसलिए हम बोलते ना इज्जत के साथ घर में रहो और जाना जब भी तो इज्जत से जाना। कोई तुम्हें घर से निकाले, तुम्हारे बच्चे पहले ही घर छोड़ देना, है ना। इज्जत के साथ जाना, बेइज्जती के साथ घर में से नहीं निकलना। इसलिए हम जो भी काम करते हैं ना इज्जत के साथ करते। इसलिए जो भी आयोजन हो बड़े उत्साह पूर्वक हो, बिना मन के कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि मन के बिना करोगे तो पुण्य का अर्जन नहीं होगा। इसलिए जब भी दान करो तो ऐसा उस दिन उत्सव मनाओ। जैसे आपके यहाँ जन्म होता ना बच्चे का तो कैसे नृत्य करते हैं, किसी के यहाँ आर हो जाते तो नृत्य करते हैं, लोग थाली बजा कर आते हैं। कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी होती। पहले बताते थे कि संघ में, आचार्य श्री के संघ में जब बहुत पुरानी बात है, मुनिराज कम थे, ये लक्ष्य लग ज्यादा थे, तो किसी के मुनिराज के आर हो जाते थे, लोग बहुत खुश होते थे। ऐसी कई बार, एक बार किसी ने कहा आज आहार हुए, किसी के नहीं हुए। नहीं हुए, माता जी के हुए। तो क्या माता जी वो साधु नहीं है क्या? मतलब लोगों की धारणा क्या है। भगवान भी देखो कई जगह मूल नायक रहते तो उधर तो वेदी पे भीड़ लगती है प्रक्षाल करने के लिए, क्योंकि अतिशयकारी भगवान है। ऊपर पार्श्वनाथ है 24 में, कहीं भी स्थान का नाम नहीं ले रहे हम, क्योंकि आजकल हम बचते हैं स्थान और व्यक्ति का नाम देने से। तो उधर कोई नहीं जाएगा, मतलब वो भगवान नहीं है। इसलिए अब हमारी भावना है कि जहां जहां पूरे देश में 24 हों उनका अभिषेक जरूर करें। तो भगवान का जन्म तो हुआ था, इसके साथ बहुत अच्छा मुहूर्त है। फिर उसके बाद 3-4 को है ना, 4 मई को भी आएगा वो। ये क्या है, मुहूर्तों का राजा। इसलिए हम मुहूर्त का वो नहीं कर रहे प्रचार, लोग गलत समझ लेते। पहले हम भी नहीं जानते थे ABCD, लेकिन पढ़ते 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 हमने देखा जब कि लोगों को बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ रही हैं। तो हम तो वैसे ही बोलते, हम 2 लोगों के साथ हमेशा रहते, एक गरीब के साथ, एक रोगी के साथ। हमारी भावना, हम कुछ कर नहीं सकते ना, हम ना तो हमारे पास दवाई है, हमारे पास तो हम बता रहे थे ना आचार्य पूज्यपाद स्वामी की दवाई है विद्या भेषज मंत्र तो ही हम नहीं, यानी विद्याएं भी काम करती हैं, भेषज माने औषधि भी काम करती है, मंत्र भी काम करते। इसलिए आचार्य श्री ने शांति धारा दुग्ध योजना के लिए आशीर्वाद दिया कि लोगों को शुद्ध वस्तुएं मिले और शुद्ध औषधि मिले। अभी मैंने जाके देखा, वाकई में औषधि उधर की बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि आचार्य श्री ने नाम ही दे दिया शांति धारा। क्योंकि शांति धारा में तो तुम जब करते हो ना मंत्रों का उच्चारण होता। और अभी हम बता नहीं रहे इधर, कुछ हम और भी करेंगे, अभी सलाह देंगे, क्योंकि सबके सामने हम कुछ अंदर की बातें नहीं बोलते। कुछ और पावरफुल ऐसी औषधि बनेगी कि उसमें कुछ और पावर आएगा। क्योंकि देखो ऊर्जा तो बढ़ानी पड़ती है। भोजन बनाते हैं 64 प्रहरी पीपर में 64 बार प्रहर तक उसमें भावना दी जाती, 64 बार उसको ऐसे ऐसे किया था। अब आजकल मशीन से होने लगा तो वो 64 बार मशीन में घुमा दिया, हो गई 64 प्रहरी पीपर तैयार। लोग कहते हैं आज दवाई फायदा क्यों नहीं करती है, कारण क्या है? तो यही कारण है कि दवाई जो है ना इसलिए काम नहीं करती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी काम करें अच्छे से करें, वो हम बार बार रिपीट नहीं करते। वैसे वो तो कोई कारण रहता है, प्रसंग आ जाते हैं तो सुना देते हैं। अभी बस महिमा चल रही है, स्त्रोत की महिमा। दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल स्त्रोत है, पावरफुल आदिनाथ भगवान है। और जब भगवान की महिमा गाई जाती है तो ऐसे लगता है कि बस 24 घंटे करते थे पहले स्तुति भगवान की। क्यों करते थे? क्योंकि
हमारे जो मांगलिक कार्य हैं वो अच्छे से संपन्न हों। तो इस प्रकार से यह स्तुत कर्मों को दहन करने वाला अष्टम धूप है। यह स्तुत पूज्य पुण्य पाप से परे कर शाश्वत देने वाला फल है। स्तुत संसार के पद से हटाकर सिद्ध पद देने वाला अर्घ्य है। तो इस स्तुत की महिमा अपरंपार है। इसलिए हमने पहले भी बताया था ना कि जो पावरफुल चीजें होती है स्तोत्र, जाप और शांति धारा, क्योंकि उनके निमित्त से सब कुछ हो जाता है। दुनिया में आप कहीं भी घुमाओगे, लोग जितने हैं 99% बोलते हैं इंग्लिश में, 99% लोग बीमार हैं। हमें तो आज तक कोई स्वस्थ आई नहीं है, 1-8% है कोई आएगा, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो बीमारी कैसे दूर होगी? इसी तरीके से दूर होती है। इसलिए बीमारी को दूर नहीं करना है, बस भक्ति स्तुति करेंगे, जाप करेंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो लिखा है गुणानुरागे भक्ति अथवा गुणेषु अनुराग भक्ति, अपने आराध्य इष्ट देव के गुणों में जो अनुराग होता है उसे ही भक्ति कहते हैं। और प्रशस्त गुणानुराग ही भक्ति है, उसमें किसी भी प्रकार की अप्रशस्ता, स्वार्थ की गंध, छल आदि का समावेश नहीं होना चाहिए। इसलिए अपन भगवान से कुछ मांगो नहीं। शांति धारा में भी अपन ये भावना करते कि विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। सभी ये तो 3 बार ऐसा बोला ही करो, भगवान के सामने जाओ और नहीं भी जाओ कि सभी स्वस्थ रहें, सभी स्वस्थ रहें, तो अपन भी स्वस्थ रहेंगे। पॉजिटिव एनर्जी उसी से आती है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है ना, तो 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं। 16 कारण भावनाएं भाने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। इसलिए ये जो पुण्य वर्धनी क्रियाएं हैं, ये घाटे का सौदा नहीं है। आज लोग रात भर मोबाइल चलाते रहते हैं, लेकिन बस अभिषेक पूजन करने नहीं आते, फिर बीमार हो जाते, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर ठीक नहीं करेगा। डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर तो एक निमित्त मात्र है कि जो शरीर संबंधी आपको जो कमी हो गई है विटामिन आदि की, वो सलाह दे देगा। ठीक कौन करेगा? कौन करेंगे? भगवान, और आपकी भक्ति ही करेगी। इसलिए भगवान आईने के समान है। भगवान कभी गंदगी दूर नहीं करते। गंदगी आपको अपनी दूर करना, भगवान आईना जैसे होता है ना, अपन देखते हैं। इसलिए दर्पण में अपन देख के अपनी गंदगी दूर करना है, अपना पुण्य बढ़ाना है, अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। और हम भी तो आपको तरीका बता सकते हैं कि आप इस तरीके से ये करिए, क्योंकि हमने भी इतने वर्षों में 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए अनुभव किए, पढ़े, ग्रंथों को पढ़ा, अनुभव किया, खुद के ऊपर भी प्रैक्टिकल किया। और हमें तो सबसे अच्छा लगा बस कि जीवन भर बस भगवान आपकी ही भक्ति करता रहूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना किसी पद की चाह है, ना प्रतिष्ठा की चाह, ना ख्याति पूजा लाभ की, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है कि ख्याति खाई है। ये जो दिखता है ना कि भीड़, इसलिए मैं परवाह नहीं करता। एक व्यक्ति भी आएगा ना तो मैंने सोच लिया, मुझे जरूरत नहीं है भीड़ की। भीड़ तो अपने आप आएगी, क्योंकि जब भगवान की तुम भक्ति करोगे तो पुण्य से, तीर्थंकरों का पुण्य कैसा रहता है? हमारे आचार्य का पुण्य के आचार्य नहीं चाहते थे आहार में भीड़ रहती थी, बिहार में भीड़ रहती थी, लोग घेरे रहते थे। मतलब आचार्य का जो पुण्य था वो जैसे तीर्थंकरों का पुण्य होता है, वैसा आचार्य भगवंत का पुण्य था। देखो आप वैसा पुण्य लेके आए थे वो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की 3 कमनाओं को निराजवा किया।